नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मार्केटेबल पे। और आज बात करने वाले हैं हम कुछ शेयर्स की और मार्केट के एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। तो जैसे कि निफ्टी का आज चार्ट देखेंगे तो ये कुछ पॉइंट ऊपर हुआ है, 92 पॉइंट ऊपर हुआ है। तो अभी इसमें जो देखेंगे, अगर हम इसे थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 वीक के चार्ट पे अगर देखें तो इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया है। ये यहाँ से सपोर्ट बना चुका है। अगर अब इसमें सेलिंग देखनी है तो 17,750 के नीचे ही दिखेगी और इसके ऊपर ये बुलिश है अभी। और अभी ये अपना टारगेट हो सकता है 18,700। वैसे बहुत रेयर चांस है कि ये 18,700 अभी जाएगा, क्योंकि अगर जनवरी का हम लोग देखें तो जो निफ्टी का रहा है वो लगभग मिला जुला रहा है। ये नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। रीज़न ये है कि बजट की एक टेंशन रहती है कि बजट में किस सेक्टर को बेनिफिट होगा और किस सेक्टर को नुकसान होगा। कुछ इस तरह की जब भी न्यूज़ आती है तो उस हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है। तो अभी यहाँ पे वैसे तो 17,752 इसके नीचे ही बियरिश होगा। सही, हाँ, 17,750 मान लो, 17,750 और इसके ऊपर ये बुलिश है। एक बार ये इसे 18,200 के आसपास है अभी, ठीक है। तो हार्डली अब एक बार इसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसका एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो सकता है 18,268, 18,270 मान लेते हैं इसे। 18,270 पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस ये ले सकता है और एक बार जब इसे ये क्रॉस करता है तब यहाँ पे ये बुलिश हो जाएगा। कम्प्लीटली बुलिश नहीं, लेकिन ये है फिर भी आपको यहाँ से 260 से लगभग 200 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी तो मैं फ़िलहाल बुलिश हूँ, क्योंकि जिस तरह का चार्ट पैटर्न दे रहा है ये, अगर इसकी एक बार वीकली कैंडल देखें तो अभी ये सपोर्ट यहाँ ले रहा है। तो एटलीस्ट अगर इसमें बाई करनी है तो इसके ऊपर हम कॉल के लिए बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा 42,856 के आसपास रहेगा, क्योंकि इसके नीचे आने पे ये अपना क्या नाम है ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेक डाउन दे देगा। और इसके बाद जो आपको पॉइंट मिलेगा सबसे पहले, अगर ये इसके नीचे ओपन होता है, वैसे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में ही है तो मोस्ट प्रोबेबली कि एक दो दिन पॉजिटिव रह के ये आपको नेगेटिव ही देगा, नेगेटिव रिटर्न ही देगा। यहाँ से ये 1 वीक की कैंडल है। वो डेज की कैंडल देखें तो और 1 वीकली कैंडल पे तो इसका RSI भी 70 के पार है, 70 के पास है। हाँ, तो ये हो सकता है एक कल की डेट में इसका एक बार देखना है क्या चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट अब स्टॉक की अगर बात करें तो आज में आपका मेटल में उछाल रहा है। अगर निफ्टी मेटल देखेंगे तो बहुत अच्छी रैली दी है मेटल ने आज। और सेकंड अभी इसमें जो आपको बेनिफिट मिल सकता है, सीमेंट सेक्टर, सीमेंट के प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो सीमेंट जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट आज लगभग 1% के आसपास भागा भी है, बट इससे भी ज़्यादा है कि ये आपको जो टारगेट है 74-7500 के ईज़िली इस मंथ में आपको दिखा सकता है, क्योंकि एक बार रेट हाइक की न्यूज़ बाहर आती है इसकी, तो उसके बाद आपको इसमें फर्स्ट टारगेट 7,300 के मिल जाएंगे। एंड आफ्टर ये वीकली कैंडल है, एक बार डे पे देखते हैं क्या है। डे में ये कंसोलिडेशन जोन में बैठा हुआ है। एक बार इसे क्रॉस करने दीजिए 7,058, देन इट विल बी गोज अप टू 7,100 58 48 एंड देन नेक्स्ट टारगेट विल बी
7300। इट मीन कि मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर आपको ये 7300 और 7400 का टारगेट दिखा सकता है ईज़िली। और अगर मैं कल की डेट में बात करूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये क्या बना रहा है, सपोर्ट तो लिया है इसने अपने इसी लेवल पे 17,013 पे इसका एक सपोर्ट बन रहा है छोटा सा, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट पे इसने कई बार यहाँ पे आके ये अभी अपने एकदम सपोर्ट पे ही है। अब यहाँ से अगर ये इसे ब्रेक करता है, अगर ये देखूँ तो एक डारवास बॉक्स बन रहा है। अगर मैं डारवास बॉक्स का देखूँ इंडिकेटर में, इसमें नहीं दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे एक अगर देखेंगे तो एक डारवास बॉक्स बना रहा है ये 7000 से लेके और आपका 7024 तक, ये इसके बीच में एक डारवास बॉक्स बनाया इसने। देन मे बी इट विल बी गोज अप टू 7300 दिस वीक एंड देन इट विल डिसाइड वेयर विल वी गो। सो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, SRF। वैसे तो मैं इस पर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि बहुत जल्द गवर्नमेंट शायद कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी पे कुछ प्रोडक्ट के इम्पोर्ट ड्यूटी पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर रही है, जिसके कारण SRF को, चंबल फर्टिलाइज़र को, UPL को, इन कंपनियों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा इन्हें। नेक्स्ट है आपका मेटल सेक्टर में। तो अगर मैं देखूँ सबसे पहला जो जिसे मैं प्रेफर करूँगा वो है हिंडाल्को, क्योंकि अपने लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि आज 491 का इसने हाई बनाया है। डेली चार्ट फ्रेम पे आते हैं इसके, तो अगर देखें तो इसने यहाँ पे इसे ब्रेकआउट दे दिया है इसने, हाँ यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और ये यहाँ से ब्रेकआउट देके बहुत लंबी रैली देने के मूड में है। और जैसे कि मेटल में एक पॉजिटिव व्यूज चल भी रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक राउंडिंग टॉप भी बना रहा है ये। जब राउंडिंग टॉप और कई सारी चीज़ें इसमें मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। वैसे तो अगर ये 491 कल पार करता है देन इट विल शो मोर फर्दर अपसाइड मूव, और ये शायद बहुत जल्दी आपको 553 का मूव दिखाएगा। इसमें वैसे कॉल ले सकते हैं 553 तक, मोस्ट प्रोबेबली कि इस मंथ में दिखा देगा। सेकंड एक थोड़ा कंसर्न है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का बढ़ना एक तरह मार्केट को स्लो डाउन करता है, और इससे जो इफ़ेक्ट हो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो सीमेंट सेक्टर पे पड़ेगा, FMCG सेक्टर पे पड़ेगा, पेंट सेक्टर पे पड़ेगा। तो अभी जैसे कि इनके रेट हाइक होने हैं सीमेंट सेक्टर के, तो अगर ये एक बार होते हैं तो इसमें आपको एक अच्छी खासी रैली दिखेगी भी। और साथ ही साथ अभी पेंट में मुझे बढ़िया अगर कुछ दिख रहा है तो वो एशियन पेंट है। एशियन पेंट का चार्ट बहुत सही दिख रहा है। नीचे ये डाउन में है, और इसका अगर मैं RSI देखूं अभी ओवरशोल्ड जोन में तो नहीं पहुंचा है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो यहाँ से बिल्कुल ग्रेट, यानी कि एक बार इसे ब्रेक करने दो 3053, यानी कि बहुत छोटा सा है। आपका टारगेट यहाँ से एक बार ये 3053 क्रॉस करता है देन इट विल बी शो 3110, और ये बहुत जल्दी आपको इजीली दिख भी जाएगा। और अगर मैं पिछले 3 दिन में देखूँ 3023 से इसने, एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ इसका चार्ट, हाँ बहुत बढ़िया इसने सपोर्ट बना दिया है अपना, और मल्टीपल टाइम इसने यहाँ सपोर्ट बनाया अपना। ये एक परचेज़ की उसमें है कि हाँ यहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और टारगेट अपना
3200 का ले सकते हैं। बट वही है कि क्रूड ऑयल का थोड़ा सा इशू है कि जिस तरह क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो वो इस पे इम्पैक्ट दिखाएगा। लेकिन यह है कि आपको शॉर्ट टर्म में इन अ वीक ये अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट के आसपास ये देगा, तो इस पे नज़र बनाए रखिए। तो हमारे तीन हो गए, हिंडाल्को, एसआरएफ एंड एशियन पेंट्स। नेक्स्ट वन है इंडिगो। अब इंडिगो में क्या देखना है हमें, सबसे पहले देखना है कोरोना, जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा है आपका क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। अब इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ना है वो क्या पड़ेगा इस पर। राउंडिंग टॉप बना चुका है, 2100 का इसने टॉप लगाया और यहाँ से जितना ऊपर जाए उतना इसे जाने दो। सेल ऑन राइज, इसमें सेल ऑन राइज रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ देखूँ तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, बिना वॉल्यूम के ये बिना सर पैर के भाग तो रहा है, बट ये लंबे टाइम तक नहीं भागेगा। और इसे अगर ये टूट के आता है, क्योंकि अगर कोरोना का लेके कोई भी अपडेट आती है अच्छी या बुरी, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। अगर चाइना से फ़्लाइटें बैन होती हैं कि चाइना से पैसेंजर फ़्लाइट नहीं आएंगी, कार्गो फ़्लाइट्स नहीं आएंगी। इटली ने चाइना की फ़्लाइटों को शायद बैन कर दिया, अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं है, शायद बैन किया है। और धीरे धीरे बाकी कंट्री भी इस पे कंसर्न ले रही हैं। तो ये चीज़ें अगर होती हैं तो सबसे पहले इम्पैक्ट आपको एयरलाइंस पे मिलेगा और उसमें आपको इंडिगो गिरता हुआ दिखेगा। वैसे तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। और ये वो हैं जो मैं आगे फ्यूचर में ट्रेड करने वाला हूँ, ये वो शेयर हैं या कह लो ये वो टारगेट्स हैं जो आगे मैं खुद करने वाला हूँ। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कहाँ मैं चार्ट को देख के किस तरह के ट्रेड ली जाती है, ये उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है बस। और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपना फाइनेंशियल, तो एक बार अपने जो भी हैं सीए हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करके ही अपने डिसीजन लीजिएगा। तो नेक्स्ट एक जुबिलेंट फूड, अगर एफएमसीजी देखा जाए, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है, जैसे कि इस टाइम पे आपका ये भाग रहा है, क्या नाम है, मार्केट अगर गिरती है तो सबसे सेफ सेक्टर जो अगर है वो आपका एक गोल्ड रहता है और दूसरा रहता है एफएमसीजी सेक्टर। और गोल्ड में तो आज जैसा कि हमने देखा ही कि गोल्ड में हाई लगने चालू हो गए हैं, गोल्ड भाग रहा है। फिर निफ्टी भी आज भागा है और इसमें आज वॉल्यूम भी दिखा है, बाकी डेज की तुलना में देखा जाए तो इसमें आज वॉल्यूम भी दिखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल की डेट में मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड अपना 515 और 12 ये टारगेट तो पहले अचीव करेगा कल की डेट में, जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है चार्ट पे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये कल की डेट में आपको दिखा देगा। कल अगर ये 504 इसका सपोर्ट रहेगा, यानी कि 1 से 2 रुपये का आप सपोर्ट रखेंगे और टारगेट आपका रहेगा 512 का, यानी कि 2% का यहाँ पे रहेगा। अगर मैं देखूँ 2-10 1:5, ठीक है, 1:5 का रेशो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डाबर पे अभी तो डाबर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो डाबर पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। पिरामल एंटरप्राइजेस, इसने आज 1% की तेज़ी दिखाई है। सिल्वर में, गोल्ड में 164 पॉइंट आज भागा है, 55,182 पे गोल्ड पहुंचा हुआ है। एमसीएक्स में गिरावट है, एमसीएक्स का कुछ टाई होना था शायद टीसीएस के साथ, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही, इसके कारण इनकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। तो ये भी कारण है कि जो एमसीएक्स है ये गिर रहा है। और वैसे तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही है, अगर इसे ब्रेक करता है तो 1400 के आपको टारगेट दिख जाएंगे। और नेक्स्ट चंबल फर्टिलाइज़र के लिए आपको बता दिया, टाटा केमिकल बता दिया आपको।
कि इनके लिए शायद एक गुड न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़, कुछ केमिकल के लिए इनकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की जा रही है, जो 2.5% के आसपास है। तो उसके कारण इनमें आपको तेज़ी दिख रही है। और इसका एक सीधा सा जो इम्पैक्ट कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो नवीन फ्लोरीन भी भाग रहा है। हाँ, तो अभी केमिकल सेक्टर थोड़ा सा भागेगा, नो डाउट। सबसे तेज़ रहीम आपको मैंने दिलाया था 410 पे। होप आपको याद होगा जब मैंने इसे 410 पे दिलाया था और मैंने कहा था कि ये भागेगा, राइट। मैंने ये फैब में ही दिलाया था। आज 1 साल में ये आपको डबल का टारगेट दे चुका है, यानी कि विद इन अ ईयर आपका पैसा डबल हो चुका है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए और पैसा कमाते रहिए। और ऐसा ही मैंने एक और से कहा है आपको कि आगे चल के ये मल्टी बैगर बन सकता है, यहाँ तक कि विद इन अ ईयर में भी कि आपको 200 या 220 के टारगेट दिखा देगा, जो है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये आगे 1 साल में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 200 के, और ये मैंने आपको रिकमेंड किया था 34-35 पे ये रिकमेंड किया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे 35 या फिर 40 के अप्रॉक्सी मैंने इसे आपको रिकमेंड किया था। और वहाँ से आज की डेट में ये 100 रुपये है, यानी कि ये भी डबल दे चुका है, डबल से भी ऊपर दे चुका है। और अभी के लिए बस इतना ही। और कल जो ट्रेड करना होगा मुझे, पहले मैं देखूँगा कि अगर ये 2100 के आसपास ये पहुंचता है तो मैं इसे पुट की साइड देखूंगा इंडिगो को, कि इंडिगो का, क्योंकि मैं अभी इसमें बुलिश नहीं हूँ। बस मैं 2100 ये पार करें उसके बाद मैं इसका पुट ही खरीदूंगा। और मोस्ट प्रॉब्ली ये 2100 टच करेगा, टच करके और फिर ये नीचे आपको फर्दर गिरावट के लिए दिखाएगा। न्यूज़ इसके लिए ठीक है नहीं। तो thank you for watching, and subscribe this channel, share the video, press the bell icon, and press the like button. Thank you.